हे गाइस, ये है फोन हियर। मैं हूं मुकरम अली, ये है फाइक फयाज और ये है Realme 3। तो Realme 3 पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। एक 3GB 32GB जो लॉन्च है उसकी प्राइस है 22,999 और एक और वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है 4GB 64GB। वो आपको मिलेगा 28,999 यानी कि ऑलमोस्ट 29,000 रुपए का पाकिस्तान में। रिव्यू की तरफ चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि हम इसमें रिव्यू में आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा के बारे में डिटेल से बताएंगे। यार एक मिनट सब्र करो, डिटेल्स के बाद में फिर इसकी स्पेक्स तो बता दो। Realme 3 में आपको 6.22 इंचेस का IPS LCD पैनल मिलता है। उसके साथ आपको MediaTek का Helio P60 का चिपसेट मिलता है। उसके साथ आपको Android 9 और उसका कस्टम स्क्रीन कलर OS 6 मिलता है। इसकी बैक पे ड्यूल कैमरा सेटअप है, एक लेंस 13 MP का और एक 2 MP का। फ्रंट में भी आपको एक 13 MP का लेंस मिलता है। उसके साथ जो बैटरी है इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है। तो स्पेक्स आपको पता चल गई है फोन की। अब चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। फोन हियर को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कलर और लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले कलर आपको यहाँ स्टारी नाइट कलर मिलता है जो कि ब्लू से ब्लैक की तरफ जाता है। ये एक ग्रेडियंट कलर है और साथ ही एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है आपको। फ़ोन जो है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस ग्लॉसी फिनिश की वजह से ये फिंगरप्रिंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बहुत जल्दी मैला हो जाता है और आपको बार बार साफ करना पड़ता है। जहाँ तक बिल्ड मटेरियल की बात है, ये एक प्लास्टिक बॉडी फ़ोन है। साथ ही एक यूनी बॉडी है। ये आपको फ्रेम अलग से नहीं मिलता, एक ही बॉडी है जो कर्व्ड है साइड से और फील भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ऑल्दो कि ये प्लास्टिक है बट इसकी फील काफ़ी अच्छी है। यूजेबिलिटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि फ़ोन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। वन हैंड यूजेज आप इस पे इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन के टॉप कॉर्नर्स हैं वहाँ तक आपकी फिंगर इजीली नहीं पहुँच सकती, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ता है अपने फिंगर को। उसके अलावा ये कि जो प्लेसमेंट ऑफ बटन्स है वो बहुत अच्छी है। आपको राइट साइड पे पावर की मिलती है जो कि इजीली रीचेबल है। आपको नेचुरली आपका थंब वहीं पे ही रेस्ट करता है, आपको एक्सटेंड नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा। लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कीज़ मिलती हैं। दोनों वॉल्यूम कीज़ जो हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं, उनके अंदर स्पेस है, इसलिए वो प्रेस करने में भी इजी हैं और इजीली रीचेबल भी हैं। आपको फ़ोन की जो बॉटम बेजल है वहाँ पे आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, साथ माइक्रो USB 2.0 मिलती है आपको और उसके साथ ही साथ एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। अगर फ्रंट की बात करें, फ्रंट पे आपको एक वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिलती है। इसकी नॉच काफ़ी छोटी है। नॉर्मल नॉच जो है, ट्रेडिशनल नॉच जो होती है बड़ी वाली, उससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है वो काफ़ी बेहतर मिलता है। उसके साथ जो आपको चिन मिलती है बॉटम पे वो थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू द बेजल्स। जो साइड बेजल्स हैं आपको वो बहुत स्लिम मिलती हैं, जबकि चिन थोड़ी सी बड़ी मिलती है। डिज़ाइन के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला मुझे देखने में आया वो ये था कि इसकी जो स्पीकर प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप गेम खेल रहे हैं या आप मूवीज़ देख रहे हैं तो आपका हाथ जो है वो नेचुरली वहीं पे रेस्ट करता है जहाँ पे स्पीकर होता है, तो वो स्पीकर को कवर कर लेता है और वो साउंड सही तरीके से नहीं आ पाता। Realme 3 में आपको 6.22 इंचेस का IPS LCD पैनल मिलता है जिसकी रेजोल्यूशन 720x1520 है। ये डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलता है जिसकी बेजल्स काफ़ी कम है, टॉप बेजल भी काफ़ी कम है, लेकिन चिन आपको थोड़ी सी बड़ी मिलती है। क्वालिटी के हवाले से बात की जाए तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है डिस्प्ले की। इंडोर्स में देखा जाए तो इसकी कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी है, सैचुरेशन भी काफ़ी बेहतर है और व्यूइंग एंगल्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इजीली आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आउटडोर्स में देखा जाए तो फुल ब्राइटनेस रखने के बावजूद आपको व्यूइंग एंगल्स जो हैं वो अच्छे नहीं मिलते। स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है जिसकी वजह से आपको आउटडोर एक्सपीरियंस जो है, व्यूइंग एक्सपीरियंस, वो आपका बेहतर नहीं होता। अदर दैन दैट इसका डिस्प्ले काफ़ी बेहतर है। सिर्फ सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसके व्यूइंग एंगल्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको Helio P60 का प्रोसेसर मिलता है जिसके साथ आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 3GB रैम और 4GB रैम, और साथ ही आपको दो स्टोरेज वेरिएंट्स भी मिलते हैं, 32GB एंड 64GB। तो बेंचमार्क्स के हवाले से देखा जाए तो Honor 8C जो कि इसी प्राइस कैटेगरी का फ़ोन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी Realme की बेंचमार्क्स में, लेकिन जो रियल लाइफ यूजेज थी वो कतन ऐसी नहीं थी। लाइट और मॉडरेट यूजेज में Realme 3 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि अगर आप लाइट यूज़र हैं और आप कॉल ज़्यादा करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप सेल्फीज़ लेते हैं या फिर लाइट गेम्स खेलते हैं, तो वहाँ पे आपको Realme 3 में किसी किस्म का कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा। हैवी यूजेज की बात की जाए तो ये देख के मुझे सबसे पहले बहुत हैरानी हुई कि Asphalt 9 जैसी पॉपुलर गेम भी यहाँ पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते Realme 3 पे, वो ब्लॉक्ड है गूगल प्ले की तरफ से।
सेकेंडली ये कि अगर आपने बहुत सारी ऐप्स ओपन की हुई हैं बैकग्राउंड में जो कि पावर इंटेंसिव ऐप्स हैं और आप उनके दरमियान स्विच करना चाह रहे हैं, तो अगर आप मल्टीटास्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लैगिंग का सामना करना पड़ता है। फ़ोन काफ़ी लैग करता है, बहुत स्लो हो जाता है और समटाइम्स स्क्रीन उसकी ब्लैक हो जाती है। तो हैवी यूजेज में जो है फ़ोन बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हमारी एक्सपेक्टेशन खैर ऐसी नहीं थी क्योंकि Helio P60 जो है वो एक अच्छा चिपसेट है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आई थिंक जो ये मसाइल इसमें आ रहे हैं वो इसकी बुरी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हैं। तो ये थे Realme 3 के डिज़ाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस। तो अब बैटरी, सॉफ्टवेयर और कैमरा आपको 5 बताएंगे। अगर Realme 3 के सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें आपको Android 9 मिलता है जिसके साथ जो इनकी कस्टम स्किन है कलर OS 6 वो इसमें इंस्टॉल की गई है। चूँकि ये एक नई स्किन है तो इसकी वजह से आपको जो आइकन्स का डिज़ाइन है, जो सॉफ्टवेयर की अपीयरेंस है, वो Realme के पिछले फ़ोन से काफ़ी चेंज देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पे ब्राइटनेस की टॉगल है यानी ब्राइटनेस बार जो है वो आपको ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अगर आप ब्राइटनेस फुल करें कि ऐसा करने से आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। और इसके साथ साथ Realme 3 में आपको ऐप ड्रॉर मिलता है बिल्ट इन, और नेविगेशंस के लिए बहुत सारी ऑप्शंस भी मिलती हैं, जैसे आप जेस्चर्स के ज़रिए भी अपने नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और वर्चुअल कीज़ के ज़रिए भी आप नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक गेम स्पेस की भी ऑप्शन मिलती है। उसमें होता ये कि जो गेम्स आप उसमें ऐड कर देते हैं कि उसकी एक तो उसकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होती है और ड्यूरिंग द गेम ये जो आप गेम प्ले कर रहे थे अगर आपको कोई कॉल या नोटिफिकेशन आता है तो उसका आपको वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी उसका नोटिफिकेशन तो आपको शो होता है लेकिन वो आपकी मर्ज़ी, आप उस कॉल को पिक करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर Realme 3 में आप अपने पावर बटन को एक दफ़ा दबाएं तो आपका गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है, और अगर आपने अपने फ़ोन को पावर ऑफ या रीस्टार्ट करना तो आपको पावर बटन को 2-3 सेकंड दबा के रखना पड़ेगा, तब आपको रिबूट वाली स्क्रीन नज़र आएगी। अगर Realme 3 की बैटरी की बात करें, इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी मिलती है जो कि एक माइक्रो USB की पोर्ट से चार्ज होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको Realme 3 में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती। तो अगर हम 3 और बैटरी टेस्ट की बात करें तो इसने उसमें 51% बैटरी कंज्यूम की, जिसमें हमने इस पर इंस्टाग्राम, वीडियो रिकॉर्डिंग और इस तरह की कुछ और ऐप्स इस पर प्ले की। तो हमारी लाइट यूजेज के दौरान जिसमें हमने इसमें कॉलिंग, टेक्सटिंग, सोशल मीडिया और एक आधी गेम खेली, इसमें इसने अपनी 12% बैटरी कंज्यूम की। तो अगर हम अपनी हैवी यूज में इसकी बैटरी परफॉर्मेंस को देखें जिसमें हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड डाला यानी इस पर हैवी गेमिंग की, मल्टीटास्किंग की, तो इसने उस पर अपनी 16% बैटरी कंज्यूम की। अगर Realme 3 के कैमरा की बात करें तो इसमें आपको बैक साइड पे ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें एक लेंस 13 MP का है, जो सेकेंडरी लेंस है वो 2 MP का है। अगर आप फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे भी आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि है 13 MP का। और अगर कैमरा मोड्स की बात करें तो इसमें आपको ऑटो, HDR और पोर्ट्रेट के साथ साथ क्रोमो बूस्ट मोड भी मिलता है जो कि आपकी पिक्चर्स में कलर्स को इन्हेंस करता है, और उसके साथ साथ आपको नाइट स्केप मोड भी मिलता है जो कि आपको लो लाइट में पिक्चर्स लेने में मदद करेगा। अगर हम Realme 3 की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो ऑटो मोड में इतनी खास पिक्चर्स नहीं लेता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ओवरऑल पिक्चर तो आपको कलर्स तो बैलेंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो आपको डिटेल्स हैं वो काफ़ी कम देखने को मिल रही हैं। जैसे आप क्लाउड्स के पैटर्न पर जूम करके देख सकते हैं जो कि वहाँ पे जो आपको जो टेक्सचर है वो आपको वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, यानी कि आपको यहाँ इस बात का अंदाज़ा होता है कि पिक्चर जो है वो ज़्यादा शार्प पिक्चर नहीं लेता ये ऑटो मोड में। इसकी पिक्चर की जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी सॉफ्ट है। इसी सीन के HDR मोड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लुक में जो देखने को मिलता है कि इसने पिक्चर को ब्राइट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से जो कलर्स हैं वो बिल्कुल वॉश्ड आउट हो गए हैं। फिर जूम करके देखें जो रेड बिल्डिंग पे है तो वहाँ पे जो आपको रेड कलर है वो आपको रेड कलर नज़र ही नहीं आ रहा, वो आपको वाइट टोन में कोई कलर नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जो क्लाउड्स का पैटर्न आपको पहले ऑटो मोड में देखने को मिल रहा था वो HDR ने यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। उसकी रीज़न ये है कि जिसने कलर्स को ब्राइट करने की कोशिश की है उसकी वजह से जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अगर इसी सीन के क्रोमा बूस्ट मोड के देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है, जो यानी ऑटो मोड की निस्बत काफ़ी अच्छी पिक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ जो क्लाउड्स का टेक्सचर है जो कि आपको पिछली दोनों पिक्चर्स में देखने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जो उसकी जो प्रोसेसिंग है यानी क्रोमा बूस्ट की यहाँ पे अच्छी है और आपको एक अच्छी पिक्चर देखने को मिल रही है। ये फिर एक ऑटो मोड में ली गई पिक्चर है जिसमें सेम वही इश्यूज हैं जो हमने पहले ऑटो मोड में डिस्कस किए। फर्स्ट जो कलर्स हैं वो काफ़ी सैचुरेट हैं और जो पीछे
जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन नहीं है इस पिक्चर में। जैसे आप वो क्लाउड्स पीछे स्काई का कलर देख सकते हैं कि जो आपकी लेफ़्ट साइड पे जो कलर है वो बिल्कुल वाइट कर दिया वहाँ से स्काई, और जो ट्रीज़ के पास है वहाँ पे भी कुछ किसी से वाइट है, यानी कि यहाँ पे डिटेल्स को बिल्कुल मेंटेन नहीं रख पा रहा। और जो टॉप का कलर है वो भी आपको अननेचुरल नज़र आ रहा है। अगर इसी सीन के HDR मोड की बात करें तो यहाँ पे इसने डिटेल्स को प्रिजर्व करने की कोशिश की है, और क्लाउड्स का वो कलर जो आपको ऑटो मोड में देखने को नहीं मिल रहा था यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बरक्स यहाँ भी पिक्चर आपको कुछ ज़्यादा ही ओवर शार्पन देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखें टॉप पे तो यहाँ पे आपको जो उसका कलर है वो बिल्कुल नेचुरल देखने को नहीं मिल रहा। अगर इसी सीन के क्रोमा बूस्ट मोड की बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल पिक्चर में एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पीछे क्लाउड है वो स्काई का बिल्कुल ही वाइट कर दिया है इसने, और उसके सेकंड जो कलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड हैं, जिसके जो ग्रीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन्स आपको नज़र आ रहे हैं। Realme 3 की नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम डे वाले मसाइल मिलते हैं, जिससे कि आप ऑटो मोड में देख सकते हैं कि जो पिक्चर में कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल आपको नज़र आ रहे हैं, और जो लाइट है वो उसको बिल्कुल कंटेन नहीं कर पा रहा। अगर आप वहाँ पे जूम करके देखने से आपको बिल्कुल भी वहाँ पे डिटेल्स नज़र नहीं आ रही कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का टेक्सचर है वो क्या है, और साथ साथ जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अननेचुरल आपको नज़र आ रहे हैं। अगर इसी सीन के HDR मोड की तरफ देखें तो यहाँ पे इसने HDR में इसको कलर्स को ब्राइट करने की कोशिश की है। अगर आप उस येलो कलर पे जूम करके देखें तो आपको वहाँ पे वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि एक तो ये पिक्चर में उस लाइट को कंटेन नहीं कर पा रहा, और जो उसने जो कलर्स हैं उसको भी ज़्यादा ब्राइट कर दिया है, यानी इसका एक्सपोजर ज़्यादा कर दिया, जिसके जो पिक्चर है वो उसके कलर्स अनबैलेंस आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर इसके नाइटस्केप की बात करें तो नाइटस्केप में काफ़ी अच्छी पिक्चर लेता है ये, यानी इसमें लाइट को कंटेन भी अच्छी तरह कर रहा है। ये जो कलर्स हैं आपको नेचुरल कलर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको नाइटस्केप मोड में आपको पैटर्न वाज़ेह नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने लाइट को भी काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इस पिक्चर में। उसके बाद ये भी एक पिक्चर ऑटो मोड में ली गई है मीनार पाकिस्तान की, क्योंकि इस पिक्चर में आपको एक तो ग्रेन्स यानी नॉइस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और दूसरी कि जो इसमें जो लाइट है उसको बिल्कुल कंटेन नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से आप जो मीनार पाकिस्तान की बिल्डिंग पे जो उसका पैटर्न है बिल्डिंग का वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। उसके बरक्स अगर आप इसी पिक्चर के नाइटस्केप मोड में देखें तो यहाँ पे आपको नॉइस तो देखने को मिल रही है, लेकिन मीनार पाकिस्तान की बिल्डिंग का वो पैटर्न जो ऑटो मोड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे लाइट को कंटेन किया है और उस टेक्सचर को मेंटेन किया है। अगर Realme 3 के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो उसमें जो पिक्चर है आपको देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इस पर जूम करके देखें तो आपको नज़र आएगा जो सब्जेक्ट की लाइनिंग है वो बिल्कुल सही तरह नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने उसका कान है सब्जेक्ट का वो बिल्कुल ब्लर कर दिया है, यानी आधा तो आपको नज़र आ नहीं रहा। शोल्डर पे देखें तो वहाँ पे भी उसने काफ़ी हिस्सा यानी पार्ट को ब्लर किया है, और ओवरऑल जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर Realme 3 के फ्रंट कैम की बात करें तो इसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी वो सेम खामियां वही हैं जो आपको बैक कैमरा में देखने को मिलती हैं। अगर आप पिक्चर पे जूम करके देखें तो आपको पता लगेगा जो सब्जेक्ट की लाइनिंग है वो बिल्कुल सही तरह नहीं कर पा रहा, और कुछ एरिया को उसने ब्लर किया ही नहीं है, जिसकी वजह से वो एक काफ़ी बुरा इम्पैक्ट दे रही है पिक्चर। अगर ओवरऑल पिक्चर को देखें तो पिक्चर की जो डिटेल्स हैं उसको काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर आप सिंपल ऑटो मोड में पिक्चर लेते हैं तो वहाँ पे आपको फेस की डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे आपका फेस बिल्कुल वाइट वॉश हो जाता है, बिल्कुल डिटेल्स कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा, और जो आपको पिक्चर है वो भी काफ़ी ब्राइट देखने को मिलती है। तो ये था Realme 3 का डिटेल्ड रिव्यू। फ़ोन में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बेहतर है वन हैंड यूजेबिलिटी के हवाले से। डिज़ाइन के साथ साथ इसकी जो बैटरी जिसमें 4230 mAh की बैटरी है, उसकी लाइफ भी अच्छी है, इसकी लाइट यूजर्स और हैवी यूजर्स दोनों के लिए वो बेहतरीन बैटरी। एग्जैक्टली। और सॉफ्टवेयर जो है इसका कलर OS उसमें काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड हुए हैं, पहले से उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। फीचर्स तो ऐड हुए हैं इसके अंदर यकीनन, लेकिन इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर की, जैसे आप मल्टीटास्किंग में देखें, जैसे बिल्कुल बताया
अगर आप इसमें हैवी गेम्स प्ले करें, ये नहीं मल्टीटास्किंग करें, 2-3 ऐप में स्विच करें आपस में एट अ टाइम, तो ये लैग शो करता है वहाँ पे। तो मतलब अगर आप पावर यूजर हैं, अगर आप ज़्यादा इंटेंसिव गेमिंग करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड्स, तो आई थिंक ये फ़ोन आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। उसके अलावा कैमरा जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड हुए हैं। फीचर्स तो जैसे मुकरम ने कहा फीचर्स ऐड हुए हैं, लेकिन उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर इसका, जो उसमें नहीं वो अच्छी पिक्चर लेने में आपको मदद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसका क्रोमो मोड है, जिनमें क्रोमो बूस्ट मोड है, वो पिक्चर को कुछ ज़्यादा ही यानी ट्रीट करता है। जैसे हमने पहले पिक्चर्स में दिखाया कि वो लगता है कि वो बैकग्राउंड रॉ ही दिया, आर्टिफिशियल पिक्चर एग्जैक्टली आर्टिफिशियल लगती है। तो मतलब सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन उस तरीके से नहीं नजर आई इस फोन में, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, दिखने में जरूर अच्छा है। तो ये थी इसकी अच्छी और बुरी चीजें। आई थिंक ये फोन इस प्राइस रेंज में आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, हर फोन में करना पड़ता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो किसी और फोन में ना हो और सिर्फ इसमें हो। सो ये प्राइस ही रेंज ही इतनी है, तो इसमें यकीनन कुछ अच्छी चीजें होंगी और कुछ बुरी होंगी, और वो उसमें हैं। तो ये था इसका डिटेल रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमें कमेंट्स में ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।